क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन कि यदि इसी sec थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। गिव sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा आपको यहाँ पर थीटा के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। मान लीजिए ये आपके पास थीटा है, हम जब यहां से देखते हैं तो हमें त्रिभुज सीधा नजर आता है और थीटा के लिए ये लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इस थीटा के लिए बेस यानी आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण ही रहेगा जो 90 डिग्री के सामने वाला है, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आपको जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस का इस्तेमाल आपको सबसे पहले करना है। यहां पर आपको दे रखा है sec थीटा बराबर 13/12, जो किसके बराबर है बेटा? sec हमेशा cos का उल्टा होता है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कर्ण बटे आधार। तो आपको कर्ण का मान आपको निकल कर आ गया। कर्ण का मान है 13, आधार है आपके पास 12। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इक्वल्स टू p² प्लस b², या फिर हम लिख सकते हैं कि कर्ण की घात 2 बराबर होता है लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। बेटा कर्ण आपके पास 13 है, आपने लिख दिया 13 का स्क्वायर बराबर आधार आपको 12 दे रखा है 12 का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर क्या p² लिख दीजिए। अब 13 का स्क्वायर आपको 13 और 13 169 होते हैं, बराबर में 12 12 144 होते हैं गुना करने पर, और जमा में p का स्क्वायर 144 को आप इधर लेकर आएंगे 169 बाय माइनस 144 प्लस का 144 था बराबर के इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर में आपके पास आ गया p²। 169 में से 144 निकालेंगे तो 19 और 6 आपके पास आ गया 25 जो कि p² के बराबर है, और यहां से आप p² जब इस तरफ लेकर आएंगे तो 25 अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट 25 का अंडर रूट होता है वो 5 होता है, तो p का वैल्यू आपके पास में 5 आ गया। तो 5 आपके पास में p का वैल्यू आ गया। अब आप इसके सारे मान निकालेंगे तो सबसे पहले आप देखिए हम एक एक करके सारे मान निकालेंगे। आपको निकालना है sin थीटा जो होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण आपके पास में तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, ये 5 आ चुका है, परपेंडिकुलर है 5 और कर्ण है 13। इसी तरह से आप cos का निकालेंगे, cos थीटा जो होता है बेस अपॉन h यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार आपके पास में है 12 और कर्ण है आपके पास 13। sec थीटा का उल्टा है ये। उसके बाद आपके पास में है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब क्या है आपके पास में 5, आधार आपके पास है 12। इसके बाद आप निकालेंगे sin का उल्टा cosec थीटा जो sin का बिल्कुल उल्टा होता है यानी कि h/p होता है यानी कर्ण बटे लंब होता है। तो बेटा इसका उल्टा हम कर देंगे 13/5, 5/13 की जगह 13/5 हम लिख देंगे। उसके बाद में इसका उल्टा आपके पास में sec थीटा का मान आपको दे रखा है 13/12, और लास्ट आपके पास बच गया cot थीटा, और cot थीटा बेटा tan थीटा का उल्टा होता है यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब। इसका उल्टा आधार आपको 12 दे रखा है और लंब आपको 5 दे रखा है। यही मान आपको निकालने थे। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।